आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने क्या दर्ज है कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आपने क्या दर्ज है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर दे रखा है। लेट द सम ऑफ 6th टर्म एंड 8th टर्म इज इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3rd टर्म एंड अपने 5th टर्म ये किसके बराबर दे रखा है 1/9 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है A1 A2 A3 डॉट 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 अपने पास ये क्या है एक AP नहीं है बल्कि GP है। क्या दे रखा है अपने पास GP यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आ गया अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आ गया अपने पास GP के बराबर दे रखा है। अब अपने पास इस GP का फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम कॉमन रेशियो अपने पास R मान लेते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। क्वेश्चंस में अपने के पास क्या कह रहा है कि 6 और 8 टर्म यानी अपने पास A6 और प्लस टर्म्स A8 ये किसके बराबर दे रखा है, तो A6 और A8 अपने पास दे रखा है 2 के बराबर। A6 मतलब अपने पास A इंटू आर की पावर n-1 के बराबर यानी A5 के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स A इंटू आर की पावर 7 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास A आर की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया 1 प्लस आर की पावर 2 के बराबर इक्वल टू आ गया, यानी तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, बाद में अपने पास कॉमन वॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगला इक्वेशन अपने पास कहाँ से बनेगा, तो अगला इक्वेशन यहाँ से बनेगा, देख लो कैसे बनेगा। तो अगला इक्वेशन आ गया अपने पास 3rd टर्म यानी A3 और मल्टीप्लाइड बाई A5 इक्वल टू दे रखा अपने पास 1/9 के बराबर। यहाँ से बताओ A3 मतलब अपने पास AR² के बराबर, A5 मतलब अपने पास AR की पावर 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये A² और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से अपने पास डायरेक्ट लिख लो R की पावर आ गया 6 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/9 के बराबर। यहाँ से AR के फॉर्म में लिखो तो ARQ इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बताओ, ARQ का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/9 के बराबर, यानी ARQ इक्वल टू हो गया अपने के पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 के बराबर। तो यहाँ से ARQ इक्वल टू किस आ जाएंगे प्लस माइनस 3 के 1/3 के बराबर, हाँ या ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी अपने पास माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, ARQ इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास 1/3 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। निगेटिव ये निगेटिव वाला रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर दे रखा है, हाँ या ना। अब अपने पास यहाँ से ARQ के फॉर्मेट में से लिखो, तो यहाँ से अपने पास इसको लिख सकते हैं क्या ARQ और इंटू R स्क्वायर प्लस टाइम्स इसको क्या लिख सकते हैं AR की पावर ARQ इंटू R की पावर 4 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। ARQ का वैल्यू यहाँ से चिपका दीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास यानी तो कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ से अपने पास ARQ जैसे हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास R² और प्लस टाइम्स R की पावर 4 के बराबर, कुछ नहीं इसको हम ऐसे लिख दें इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। यहाँ से आ गया 1/3 इंटू आ गया अपने पास R² और प्लस टाइम्स R की पावर 4 इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो यहाँ से आ गया 2 के बराबर, हाँ या ना। क्या गया 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे R की पावर 4 प्लस टाइम्स R² इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई क्वाड्रेटी को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो R की पावर 4 प्लस R² और माइनस टाइम 6 इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटी को सीधा सी बात है कि यहाँ से हम क्या करते हैं R² को हम m मान लेते हैं। जैसे R² को m माने तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर m² प्लस टाइम्स m और माइनस टाइम 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास m-3 के बराबर और ये किस आ जाएंगे m-2 के बराबर। हमें पॉजिटिव जो है तो ये प्लस हो जाएंगे इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो इसका फैक्टर यही है। तो यहाँ से m इक्वल टू किस आ जाएंगे -3 के बराबर और यहाँ से m इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 2 के बराबर, यानी m का अपने पास दो वैल्यू आ गया, एक तो अपने पास -3 और एक अपने पास +2 के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपने के पास m तो -3 हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि R² इक्वल टू m के बराबर है। तो कभी अपने पास किसी भी स्क्वायर का अपने के पास स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अपने पास R² किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। तो यहाँ से R इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर R के दो वैल्यू आ गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर यानी R वैल्यू अपने पास निगेटिव भी नहीं हो सकता है, यानी यहाँ से R इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे ओनली एंड ओनली √2 के बराबर, हाँ या ना। जब अपने पास R इक्वल टू √2 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास A बता सकते हो क्या, चलो यहाँ से अपने पास A बता लो। यहाँ से A अपने पास आ जाएंगे A मल्टीप्लाइड बाई √2 का अपने के पास होल क्यूब इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो A मल्टीप्लाइड बाई 2 √2 इसको लिख दो इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर, यानी A इक्वल टू किस आ जाएंगे R का वैल्यू हम इसमें चिपका दिए और कुछ नहीं किए, ठीक है। उसके बाद अपने के पास इधर वैल्यू निकाल लिए हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। इस R का वैल्यू हम क्या किए इसमें से इसमें चिपका दिए हैं,
ठीक है। और फिर आपने क्या इसमें बताओ, तो यहाँ से आ गया 1/6√2 के बराबर, यानी a इक्वल टू आ गया 1/6√2 के बराबर। अब आपने क्या इसका वैल्यू निकालना है। चलिए किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने क्या 6, किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने क्या 6 और इनटू किसके बराबर दे रखा है, तो a2 a4 a6 a2 प्लस टाइम्स a4 प्लस a4 इंटू अपने किस बराबर जाएंगे a4 और प्लस टाइम्स a6 के बराबर। बताओ यहाँ से आ गया अपने क्या 6 इंटू a2 मतलब आपने किस पर आ जाएंगे AR के बराबर, और a4 मतलब आपने किस पर आ जाएंगे ARQ के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास AR की पावर Q और प्लस टाइम्स ये किस पर आ जाएंगे AR की पावर अपने पास 5 के बराबर। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय AR इसमें से कॉमन ले लेते, तो AR कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर बचेगा, हाँ है ना। और इसमें से अपने पास क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अपने पास ARQ कॉमन ले लेते हैं, ARQ किस पर आ जाएंगे तो 1 प्लस R स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AR को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से अपने किस पर आ जाएंगे ARQ के बराबर और इनटू आ गया अपने पास 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 6 मल्टीप्लाइड बाय AR का वैल्यू अपने पास बताओ, तो यहाँ से यहाँ अपने पास किस आ जाएंगे, तो A का वैल्यू यहाँ से चिपका लो, तो A वैल्यू अपने पास किस बराबर है, तो A इक्वल टू आ गया अपने पास 1/6√2 R इक्वल टू √2 के बराबर, तो 1/6√2 और R इक्वल टू आ गया √2 के बराबर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ARQ का वैल्यू ही डायरेक्ट लिख लो, ARQ वैल्यू अपने पास 1/3 के बराबर आ गया 1/3 और यहाँ से आ गया 1 प्लस R स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर और फिर बाहर में भी स्क्वायर लगा हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर था इसलिए हम इसको अपने पास स्क्वायर में लिख दिए। अब अपने पास क्या करो, कैलकुलेशन वाला काम आप खुद करो। चलो अपने पास ये √2 गया 6 ये गया, यहाँ से आ गया 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 के बराबर, 2 1 3, यहाँ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर 3 ये अगेन गया, तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, तो 3 के बराबर, ठीक है। अब देखो 3 कौन से ऑप्शन में है, तो 3 आपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में ये थे अपने जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।